हेलो फ्रेंड्स, आपनो गुरुकुल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम जानेंगे मौलिक कर्तव्य। ये हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये इसमें हम जानते हैं सबसे पहले फ्रेंड्स कि जो मौलिक कर्तव्य होते हैं वो भाग 4 के में होते हैं। ठीक है, तो भाग 4 के में क्या है, मौलिक कर्तव्य बताए गए हैं। ठीक है, अनुच्छेद 51 के में बताया गया है तथा किस देश से लिया गया है, तो रूस यानी सोवियत संघ से लिए गए हैं मौलिक कर्तव्य। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। देखिए, मूल संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या क्या थी? 0 थी। जब संविधान बना था उस समय क्या थे, मूल जो कर्तव्य थे वो नहीं बनाए गए थे। ठीक है, इसमें फिर 42वें संविधान संशोधन में 1976 इंदिरा गांधी, ठीक है, के द्वारा यहाँ पर क्या है, जो मौलिक अधिकार, इसके बाद सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर कर्तव्य जोड़े गए थे। ठीक है, यानी पहले ये क्या है, मौलिक कर्तव्य नहीं थे। ठीक है, जब मूल संविधान में, ठीक, उसके बाद 42वें संविधान संशोधन 1976 में इंदिरा गांधी के समय ये संविधान जो मूल कर्तव्य हैं वो क्या है, संविधान में जोड़े गए थे। इसके बाद सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर कर्तव्य जोड़े गए थे। इसमें क्या है, 10 मूल कर्तव्य थे। ठीक है, जो शुरुआत में जोड़े गए थे। उसके बाद 86वें संविधान संशोधन 2001 में वाजपेयी सरकार के में मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। ठीक है, यानी यहाँ पर बताया गया है, देखिए फ्रेंड्स, कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर ये सिफारिश पर क्या है, जो 10 मूल कर्तव्य शुरुआत में जोड़े गए थे। ठीक है, और कब था ये? 42वें संविधान संशोधन 1976 इंदिरा गांधी का समय था। इसके बाद यहाँ पर बताया गया है कि फ्रेंड्स 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 2002 में, जो उस समय किसकी सरकार थी, वाजपेयी की सरकार थी। ठीक है, इंदिरा गांधी के समय 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, और उसके बाद 86वें संविधान संशोधन 2002 में वाजपेयी की सरकार, तो 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया। ठीक है, 11 मूल कर्तव्य। ये एक क्वेश्चन बनता है कि कितने मूल कर्तव्य बाद में जोड़े गए थे, तो 11वां मूल कर्तव्य, यानी एक ही जोड़ा गया था। ठीक है, 10 पहले थे, तो क्या हो गया, वर्तमान में अब जो मूल कर्तव्य हैं वो कितने हैं, 11 हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब इनके ट्रिक से हम जान लेते हैं कौन कौन से मूल कर्तव्य हैं, ये एग्जाम में बन के आ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम ट्रिक लगाएंगे, ये अल्फ़ाबेट चलेंगे इधर की साइड, और इस ट्रिक से ही हम याद करेंगे लगातार लाइन से क्रम वाइज जो मूल कर्तव्य हैं उनको। देखिए, ऐसे अंथम यानी राष्ट्रगान, यहाँ संविधान का, देखिए राष्ट्रगान से हमको याद करना है। ठीक है, यहाँ पर संविधान का पालन करें और उनके आदर्शों, संस्थाओं और राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का सम्मान करें। ये क्या है, मूल कर्तव्य है पहला। ठीक है, 11 मूल कर्तव्यों को देखेंगे। दूसरा मूल कर्तव्य है, बी से याद करेंगे बापू। देखिए, बापू किसे कहते हैं, महात्मा गांधी को। ठीक है, तो महात्मा गांधी द्वारा क्या चलाए गए थे, सबसे ज़्यादा आंदोलन चलाए गए थे। तो यहाँ पर देखिए, महात्मा गांधी के द्वारा गांधी आंदोलन। ठीक है, आंदोलन से ही याद हो, कुछ ऐसे ही हमको यहाँ पर याद करना है आंदोलन से। तो यहाँ देखिए, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। तो आपको सिर्फ अगर आंदोलन भी याद हो जाता है फ्रेंड्स, तो क्या होता है कि आपको ये पूरा ही जो मूल कर्तव्य है, जो दूसरे नंबर का बी से शुरू होने वाला, तो ये आपको अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है, तीसरा है कंप्लीट यूनिटी। ठीक है, कंप्लीट यूनिटी यानी संपूर्ण एकता। कंप्लीट यूनिटी यानी संपूर्ण एकता, इसमें हम कैसे याद करेंगे? तीसरा मूल कर्तव्य है भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें। ठीक है, संप्रभुता यानी होता है कि जिसमें हम जो भी है संप्रभुता यानी एकता, अखंडता को बनाए रखें, रक्षा करें। ठीक है, उसे कहते हैं संपूर्ण एकता। ठीक है, नेक्स्ट है जो मूल कर्तव्य है वो है डिफेंस। डिफेंस का अर्थ आप सभी जानते हैं, रक्षा। डी से डिफेंस। देखिए, डी 4 नंबर पर आता है। अगर आपको अल्फाबेट अगर लाइन से याद है तो आपको चौथे नंबर का जो डिफेंस है यानी रक्षा, तो देश की रक्षा होगा। ठीक है, देश की रक्षा, और जब आह्वान किया जाए तो राष्ट्र की सेवा के लिए जाए।
नेक्स्ट है इक्वलिटी। इक्वलिटी यानी समानता, सभी क्या है, समान है। तो भारत के सभी लोगों को समरसता और समाज भातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो पथ और भाषा और प्रदर्शन का वर्ग आधारित सभी भेदभावों से परे हों, प्रथाओं और त्याग करें। ये फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, एक अगर आपको ये जो अल्फ़ाबेट के ये याद हो जाते हैं, ई से इक्वलिटी यानी समानता, तो आपको अगर पूरा ये जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ तो ये आपको ये याद करने की इतनी ज़रूरत नहीं है, अगर ये आपको सिर्फ ये वाली जो ट्रिक याद हो जाती है तो ठीक है। लेकिन मैं फिर भी आपको ये पूरा बता देती हूँ, जिससे आपको लगे कि हाँ पूरे मूल कर्तव्य इस प्रकार है विस्तार से। देखिए एफ से है फैंसी कल्चर, ठीक है, एफ से फैंसी कल्चर। आप इस तरह से आप अल्फ़ाबेट याद करिए तो आपको ये वाले याद हो जाएंगे, ठीक है। तो फैंसी कल्चर तो हमारी जो सामाजिक संस्कृति है उसके बारे में। तो सामाजिक संस्कृति देखिए यहाँ पर आगे देखें, सामाजिक संस्कृति आ गया ना, तो इससे पूरा जो ये वाला हो जाता है, जैसे कि हमारी सामाजिक संस्कृति और गौरवशाली परंपरा को महत्व समझे और उसका परीक्षण करें। ये नागरिकों को मूल कर्तव्य बताए गए हैं कि ये हमारे कर्तव्य हैं, इनका हमें पालन करना चाहिए। लेकिन अगर इसको नहीं मानते हैं या कि कोई इनको फॉलो नहीं करता, फिर भी उन्हें कोई सज़ा वगैरह नहीं होती है, ठीक है। आगे है कि ग्रीन, जी से है ग्रीन। ग्रीन यानी पर्यावरण, प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंतर्गत वन जीव, नदी और वन्य जीव। देखिए पर्यावरण में सब चीज़ आ जाती हैं, क्या क्या आ जाता है, जी से ग्रीन। ग्रीन क्या है, हमारा पर्यावरण है, जिसमें देखिए वन है, जीव है, नदी है। अगर पर्यावरण की आपको परिभाषा लिखनी तो ये सभी आ जाते हैं, ठीक है। तो इसमें ही क्या है करें, रक्षा करें और उसका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरीके से आप इसको भी याद रखेंगे। आगे है एच, अल्फ़ाबेट एच से याद रखेंगे ह्यूमैनिटी। ह्यूमैनिटी यानी मानवता, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मानवतावाद को ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें, ठीक है। मानवता और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। फ्रेंड्स आई से हो जाता है इंडियन प्रॉपर्टी। आई से इंडियन प्रॉपर्टी यानी सार्वजनिक संपत्ति, ठीक है। आई से इंडियन प्रॉपर्टी ये याद रखेंगे। फिर हो जाता है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें, ठीक है फ्रेंड्स। आगे है जे 10 पे आता है। देखिए 10 मूल कर्तव्य जो कि इंदिरा गांधी के समय जोड़े गए थे, है ना, और मैंने आपको बताया था शुरुआत में, और स्वर्ण सिंह समिति पर, ठीक है। आगे है जॉइंट एक्टिविटी यानी सामूहिक गतिविधि, ठीक है। जैसे जॉइंट एक्टिविटी यानी सामूहिक गतिविधि, इसमें व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों को उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे कि राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धियों ऊंचाइयों को छू सके। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको सामूहिक गतिविधि अच्छे से याद आ गई, जॉइंट एक्टिविटी, जैसे जॉइंट एक्टिविटी यानी सामूहिक गतिविधि, तो आपको ये वाला जो मूल कर्तव्य वो आराम से याद हो सकता है, ठीक है, आराम से याद हो जाएगा, ठीक है। अब जे के बाद देखिए के 11वां है, तो इसमें है किड्स एजुकेशन, और ये सभी को याद भी होगा क्योंकि ये जो शिक्षा से संबंधित है इसमें कि यहाँ पर बाल शिक्षा, ठीक है। किड्स एजुकेशन यानी बाल शिक्षा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को उनके अभिभावक अथवा संरक्षण या प्रतिपादक जैसी भी स्थिति हो तो शिक्षा के अवसर प्रदान करें, ठीक है। यानी 6 से 14 वर्ष के जो बच्चों को मुफ्त शिक्षाएं, ठीक है, यानी देना अनिवार्य है। ये भी क्या है, एक मूल कर्तव्य है। ये 11वां मूल कर्तव्य है फ्रेंड्स। इस तरीके से फ्रेंड्स ये पूरे जो मूल कर्तव्य हो जाते हैं जो कि हमने इस प्रकार पढ़ लिए हैं, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए मूल कर्तव्य जो भाग 4 में है एक बार देख लेते हैं, और अनुच्छेद 51 के में है, किस देश से, सोवियत संघ से। मूल संविधान में मूल कर्तव्य संख्या 0 थी, लेकिन 42वें संविधान संशोधन 1976 में इंदिरा गांधी के समय ये 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। लेकिन किसकी सिफारिश पे जोड़े गए थे, ये जोड़े गए थे सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे जोड़े गए थे। और जो 11वां मूल कर्तव्य है वो 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 में वाजपेयी सरकार के द्वारा जोड़ा गया था। फ्रेंड्स यही इम्पोर्टेंट है, यहाँ की जो तारीख है और कौन से संशोधन के तहत जोड़ा गया था, ठीक है फ्रेंड्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।